हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास थर्ड की पहल वर्कबुक के वर्कशीट नंबर 26। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड, यानी हमें सही वर्ड को चूज करना है, सिलेक्ट करना है फॉर द गिवन पिक्चर्स, यानी यहाँ पर जो पिक्चर्स दी गई है उनके लिए, एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और ये जो जगह दी हुई है उसे लिखना है यहाँ पर। तो चलिए इसे एक बार रीड कर लें। सबसे पहले पिक्चर में देख लें हम कि यहाँ पर क्या है। तो पेन है, आप पढ़ लें इसे। पेन, फैन, बैग, यहाँ लिख देंगे पेन। रेट, हैन और हैट, पिक्चर में देखें तो हैन, यहाँ लिखना होगा हैन। नेट, लिड, डेन, तो यहाँ पर है नेट। पेट, मैट, टेन, तो 10 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10। मग, जग, फैन, तो ये है फैन, FAN, फैन। मैप, बैग, बस, ये है मैप, मैप यानी नक्शा। कैट, रैट, बैट, तो हम लिखेंगे कैट। बॉक्स, मॉप, हॉप, तो ये है बॉक्स, यहाँ लिखना होगा हमें बॉक्स। तो कंप्लीट हुई हमारी वर्कशीट नंबर 26। अब नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 27। लिसन टू द स्टोरी फ्रॉम द टीचर, यानी आपको अपने टीचर से ये स्टोरी सुननी है, तो आपको टीचर के साथ साथ इसे रीड भी करना है। देयर वॉज ए बॉय, यानी एक लड़का था। हिज नेम वॉज आरिफ, उसका नाम था आरिफ। वन डे, यानी एक दिन, आरिफ हैड ए हाई फीवर, फीवर यानी होता है बुखार, यानी आरिफ को बुखार आ गया। द डॉक्टर केम टू हिज होम, यानी जो डॉक्टर है उसके घर आया। द डॉक्टर गेव मेडिसिन टू आरिफ, तो डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दी, मेडिसिन यानी होता है दवाइयां। नाउ आरिफ इज हेल्दी, तो अब आरिफ ठीक हो गया, हेल्दी यानी स्वस्थ हो गया। राइट द नंबर, तो हमें यहाँ पर नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 इन द बॉक्स टू सीक्वेंस द स्टोरी, तो यहाँ पर जो आगे स्टोरी की पिक्चर्स दी हुई हैं उसको हमें क्रम से जमाना है। तो यहाँ हम देख लें पिक्चर के अंदर कि किस पिक्चर में क्या हो रहा है। हमारी स्टोरी में था कि भाई एक लड़का था आरिफ, वो बीमार हो गया। तो हम देखें कौन सी पिक्चर के अंदर बच्चा बीमार हो रहा है। तो ये पिक्चर नंबर जो चौथे नंबर पे है, उस पिक्चर के अंदर ये लड़का बीमार है, तो इसको हम लिख देंगे नंबर 1। और उसके बाद है कि उसके घर डॉक्टर आया, तो ये सेकंड पिक्चर है, उसके अंदर डॉक्टर घर पे आया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर 2। इसके बाद आगे है डॉक्टर ने उसे दवाइयां दी, यहाँ पर ये डॉक्टर उसे दवाइयां दे रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर 3। और यहाँ पर है 4th नंबर जिसमें वो एकदम स्वस्थ हो गया। तो इस तरह कंप्लीट हुई हमारी वर्कशीट नंबर 27। आपको इस स्टोरी को अच्छे से रीड करना है। आपको समझ में नहीं आ रहा हो, रीड करना नहीं आ रहा हो, तो इस वीडियो को वापस देखें, तो आपको अच्छे से इसका प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। तो आपको इसको अच्छे से रीड करना आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है OCR बेस्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट 5। ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसे हमें सॉल्व करना है, यानी अब तक इससे पहले जो आपने पढ़ा है उसका ये टेस्ट है, तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए। तो इसे हम रीड करें। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट एंड विद द साउंड ऑफ लेटर डी, यानी हमें यहाँ पर देखना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी लास्ट की साउंड आ रही है डी। तो यहाँ पर पहले हम इनके नाम बोल लें। बर्ड, कॉक, ड्रम, फ्रॉग, तो यहाँ पर देखें BIRD, तो यहाँ पर हम राइट लगा देंगे क्योंकि इसका लास्ट लेटर है डी। टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट एंड विद द साउंड ऑफ लेटर जी, यानी ऐसा कौन सा चित्र है जिसका लास्ट लेटर है जी। तो यहाँ पर हम देखें लेडर, पिग, फ्लावर और ये है एप्पल, तो यहाँ पर PIG पिग, इस पर हमें राइट लगाना है क्योंकि लास्ट में है जी। टिक द लेटर दैट रिप्रेजेंट द बिगिनिंग साउंड ऑफ द पिक्चर, उस लेटर पे हमें टिक करना है जो कि इसके नाम का पहला लेटर है। तो ये है बैग की पिक्चर, तो यहाँ पर हम बी पर राइट कर देंगे। आगे है टिक द वर्ड दैट मैचेस विद द पिक्चर, ये किसकी पिक्चर है। तो ये देखो पहले हम पढ़ लें इसे। सन यानी सूरज, स्काई यानी आकाश, मून, मून यानी चंद्रमा, और स्टार, स्टार यानी तारा। तो ये तारे की पिक्चर है, तो हमें यहाँ पर स्टार पर राइट करना है। इसके बाद है टिक द पिक्चर दैट राइम्स विद द वर्ड बैट, यानी बैट के साथ में राइम कौन सा पिक्चर करता है। तो इनके नाम हम बोल रहे हैं पेन, नेट, कैट और डॉग। तो नेट और कैट ये दोनों ही बैट के साथ में राइमिंग वर्ड हैं, तो इन दोनों पर हमें राइट लगाना है। लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड फॉर पिक्चर,
यानी इस पिक्चर के लिए करेक्ट वर्ड कौन सा है? तो क्या ये बस है, क्या ये कैप है, क्या ये एंट है या आर्ट है? तो हमें बस पर राइट करना है क्योंकि ये बस है। अब आगे है फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी सही क्रम में इनको हमें भरना है। तो सी डी ई एफ जी, यहाँ पर आएगा एफ जी, ये रहा एफ जी, इस पर हम राइट कर देंगे। सिलेक्ट द लेटर टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम में हमें ये इस पर टिक करना है। एच आई जे के एल एम, देखिए हम कहाँ एल एम, ये रहा एल एम, तो इस पे हम राइट कर देंगे। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक, यानी खालिस्तान को भरिए। आफ्टर गेटिंग वेट ब्लैंक द रेन, यानी बारिश के बाद गीला होने पर शंकर वॉज फीलिंग कोल्ड, शंकर को ठंड लग गई। तो यहाँ पर क्या आएगा? इन, ऑन, एट या ऑफ। तो बारिश में भीगा था तो आई एन इन आ जाएगा। अब आगे है कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द चेयर इज ब्लैंक द टेबल एंड द लैंप, यानी जो चेयर है वो कहाँ पड़ी है? टेबल और लैंप के बिटवीन, यानी बीच में। ऑन, एट, अबाउ, तो हमारा आंसर होगा बिटवीन, यानी चेयर जो है टेबल और लैंप के बीच में पड़ी है। तो इस तरह कंप्लीट हुई हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट की 5th वर्कशीट। तो बच्चों आपको इसे अच्छे से रीड करना है और इसके बाद में आपको इसको समझने का प्रयास भी करना है। कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपको अधिक से अधिक पढ़ना आए और उसका मीनिंग भी समझ में आए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट जो कि है 28। लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को सुनिए। एंड मैच द करेक्ट ग्रीटिंग्स विद देयर करेक्ट पिक्चर्स, यानी सही पिक्चर के साथ में सही ग्रीटिंग्स हमें ऐड करनी या मैच करनी है। तो देखिए यहाँ हम क्या है पिक्चर्स के अंदर? गुड इवनिंग। अगर पिक्चर में हम देखें तो गुड इवनिंग कहाँ पर हो रही है? ये देखिए यहाँ पर, ये है गुड इवनिंग की पिक्चर, इसे हम यहाँ से यहाँ तक मैच कर देंगे। इसके बाद है हेलो, तो ये इसको नमस्ते कर रहा है तो इसको मैच करेंगे, यानी पहली बार मिले यहाँ पर। इसके बाद है गुड बाय, जब हम जाते हैं तो बाय करते हैं तो उसको ये कह रहे हैं गुड बाय, आपस में गुड बाय का ग्रीटिंग दे रहे हैं। इसके बाद है गुड नाइट। गुड नाइट कब कहते हैं? जब हम सोते हैं तब कहते हैं गुड नाइट, तो ये सो रहा है, ये गुड नाइट बोलेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यानी सुबह की नमस्ते, तो ये सुबह देखो उठा है तो यहाँ पर हम इसको मैच कर देंगे, ये हो गया गुड मॉर्निंग। और इसके बाद है ये गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून यानी शुभ दोपहर, यानी दोपहर के समय ये देखो सूरज जो है ऊपर होता है तो इसे हम कहेंगे गुड आफ्टरनून, ये होगी गुड आफ्टरनून की पिक्चर। तो कंप्लीट हुई हमारी वर्कशीट नंबर 28। इसके बाद है 29। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 29। राइट द करेक्ट वर्ड फॉर ईच पिक्चर, यानी हमें जो पिक्चर दी हुई है उनके नाम को लिखना है यहाँ पर कि इसको क्या कहते हैं। यू कैन टेक द हेल्प, यानी आप सहायता ले सकते हैं। ऑफ द बॉक्स, जो बॉक्स में लिखा हुआ है। गिवन बिलो, यानी नीचे जो बॉक्स में लिखा हुआ है उसकी हम सहायता ले सकते हैं। ये जो नीचे दिए हुए हैं इन नामों में से छांट कर हमें इनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले है स्नैक, यानी सांप की पिक्चर है तो उसको कहते हैं स्नैक। SNAKE स्नैक, स्नैक यानी सांप। TRUCK ट्रक, ट्रक मीन्स ट्रक। PEACOCK पिकॉक, पिकॉक यानी मोर। अब है BALL बॉल, बॉल यानी गेंद। क्रोकोडाइल, CROCODILE क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल यानी होता है मगरमच्छ। HAND हैंड, हैंड यानी हाथ। अब आगे है TOP टॉप, टॉप यानी लट्टू जिससे हम खेलते हैं। फिर है SPOON स्पून, स्पून यानी होता है चम्मच। आगे है DOOR डोर, डोर यानी दरवाजा। ये सारी स्पेलिंग्स यहाँ पर नीचे लिखी हुई है तो हमें इनमें से छांट कर सारी स्पेलिंग्स को ऊपर लिखना है। तो कंप्लीट हुई हमारी वर्कशीट नंबर 29। अब नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 30। एड न्यू लेटर्स टू मेक न्यू वर्ड्स, यानी हमें नए वर्ड्स बनाने हैं, उसके लिए हमें नए लेटर्स ऐड करने हैं। तो ये देखो बीच में ये जो सारे बॉक्स बने हुए हैं इनके बीच में जो लेटर्स लिखे हुए हैं इनको हमें खाली जगह के अंदर लिखना है। ये बहुत ही आसान है तो इसे हम पढ़ लें एक बार। यहाँ पर लिखा हुआ AN, एन, AN से बनता है एन, तो FAN फैन, PAN पैन, MAN मैन, VAN वैन। हमें यहाँ खाली जगह पर AN लिखना है, ये नए वर्ड्स बन जाएंगे। इसके बाद है IT यानी इट, तो SIT सिट, PIT पिट, FIT फिट और HIT हिट। अब आगे है IN इन, TIN टिन, BIN बिन,
PIN पिन और SIN सिन। तो कंप्लीट हुई हमारी वर्कशीट नंबर 30। तो आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आती है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो, और मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको अच्छे से पढ़ना आए, समझ में आए। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको ये बुक्स हैं जो आसानी से समझ में आ जाएंगी और पढ़ना भी आ जाएगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का चैप्टर, और नेक्स्ट हम मिलेंगे वर्कशीट नंबर 31 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।